हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मैंने सुबह ये तैयारी कर रही हूँ राजमा बनाने की, और मैंने राजमा बॉईल करने छोड़ दिया था सुबह ही। तो वो जब तक हो गया था, जब तक मैंने आरू का जो लंच वगैरह प्रिपेयर वगैरह किया, और फिर मैंने बाद में ये तैयारी की राजमा बनाने की। तो इसमें मैंने आपकी खड़े मसाले है ना तेल में डाले थे, और राजमा के अंदर नहीं डाले थे। बस मुझे है ना ऐसे ही राजमा चावल खाने की क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा रात में ही। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ना सुबह बनाती हूँ और देखते हैं कितना टाइम लगता है। जल्दी बनेगा तो ठीक है, देखते हैं, क्योंकि इसमें टाइम तो लगता ही है। बट ठीक है, मेरा हो गया था। तो यहाँ है ना मैं मसाला भून रही हूँ, और इसमें मैंने धनिया पाउडर ज़्यादा लेती हूँ, और बाकी मसाले अपने जैसे भी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी मैं और मसाले ऐड नहीं करती हूँ, इवन मैं गरम मसाला भी ऐड नहीं करती हूँ। और ये है ना बहुत टेस्टी बनता है। जितना मसाला भूनते जाओ ना उतना अच्छा बनता है। तो बस इसमें सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगता है कि मैं मसाले को है ना बहुत अच्छे से भूनती रहती हूँ। और इस बार है ना मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लिया है। अच्छा, हरी मिर्च ना मैं साबुत ले रही हूँ बीच में से कट करके, और पीस के या छोटे टुकड़ों में मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चों को भी खानी है। तो फिर वो है ना कई बारी मिर्च मुंह में आ जाती है, तो बड़ी रहेगी तो वो हम हमारे लिए ही निकाल लेंगे और बच्चों के पास नहीं जाएगी। तो बस वैसे तो मैं क्या करती हूँ ना कि कुकर के अंदर ही मसाले को डाल देती हूँ, लेकिन है ना क्या है, अब की मेरा जो है मसाला वगैरह खूब अच्छे से मैंने सीटी लगा ली थी कुकर में, और काफ़ी देर तक वो बॉईल होते रहे थे। तो इस वजह से मैंने सीधे कढ़ाई में डाल दिया था, और उसको थोड़ी देर है ना बॉईल होने छोड़ दिया था। तो बस यहाँ मैंने है ना हस्बैंड का लंच पैक कर दिया है, और उनके लिए रोटी और वो ही राजमा वगैरह सब पैक कर दिया था। और जो टिफ़िन है ना, एक्चुअली मेरे आटे के हाथ लग जाते हैं, तो मैं उसको है ना ऐसे कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि उस वक़्त मेरे हाथों में ना आटा लगा हुआ होता है। तो बस जो मेरी मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है ना स्टार्ट, वो किचन से होती है। तो मैं सबसे पहले है ना किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और यहीं से मैं फिर बाहर रूम में क्लीन करने जाती हूँ। पहला मैं सोचती हूँ कि मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो जाए। तो क्या है ना, अब किचन में बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल जाती हैं, और स्पेशली कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ बनाओ ना तो ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैं ना और चीज़ें क्लीन करते हुए उसको रख रही थी, क्योंकि अभी सारा चॉपर वगैरह सब कुछ यूज़ हुआ था, तो इधर-उधर ना प्याज वगैरह भी गिर जाती हैं। कुछ ना मैंने तेल में डाला था, तो वो उसकी भी छींटें लगती है। तो बस अभी मुझे है ना मैं अपना चूल्हा अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं ना अपना जो घर का बनाया हुआ क्लीनर है उससे क्लीन करती हूँ मैं ये। तो आज मुझे है ना ये बर्नर भी क्लीन करना था। एक्चुअली इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह सब कुछ गिरा हुआ था, और काफ़ी टाइम से है ना मैंने इसे क्लीन किया भी नहीं था। और वो है ना क्या होता है, एक बार क्लीन करते हैं तो बाद में वैसा ही हो जाता है, कलर वलर से सब चेंज हो जाता है। बट उससे वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस मुझे ये था कि जो उसके होल्स है ना उसको क्लीन करना था। तो उससे क्या है ना, ज़्यादा गैस भी जलती है, वो उतना है ना साफ़ दिख नहीं रहा था। कि मैं पूरा चूल्हा क्लीन कर देती थी, बस वही इतना गंदा लगता था, और एक पे तो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑयल वगैरह भी गिरा हुआ था। तो आज मुझे वो भी है ना क्लीन करना था। तो सबसे पहले सोचा कि ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें है ना अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ साइड में, क्योंकि उससे है ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है, डिप करके रखना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग उसे ओवरनाइट भी रखते हैं, बट ये है कि मेरे पास है ना इस वक्त टाइम नहीं था कि मैं ना उसे ओवरनाइट रखती, क्योंकि फिर मुझे गैस की ज़रूरत भी थी। तो देखिए मैंने एक भगोनी में डाल लिया, और ये विनेगर डाला है, उसको अच्छे से डिप कर लेना है विनेगर में। और ये है डिश लिक्विड, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी बस मैंने डाल दिया। और ये देखिए मेरे घर की हालत। मॉर्निंग में ज़्यादातर घर ऐसा ही रहता है, और बहुत गंदा रहता है। मैं जबकि यहाँ की जो लिविंग रूम की क्लीनिंग है वो मैं रात में करती हूँ, मतलब फ्लोर क्लीन नहीं करती हूँ, बाकी जो चीज़ें पड़ी रहती है उसको ज़रूर सही से रखती हूँ। बट फिर से ऐसा ही मिलता है, सुबह हो जाता है, बच्चे उठते हैं, कर देते हैं सारा सामान उथल पुथल। तो बस मैं सबसे पहले आ गई थी अपने बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम क्लीन करूँगी और तभी उसको विशु को, अपने बेटे को यहाँ लाऊंगी।
तो अभी है ना 2 दिन से अच्छा मौसम खुल रहा है, मीन्स कि थोड़ा धूप निकलती है और फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी, तो बट मैं ना अभी करने लगी थी और चीज़ों की साफ़ सफाई। और कप मैं ना आज बेडशीट या सारी चीज़ें है ना वॉश करने का सोच रही थी कि जैसे जैसे धूप आएगी मैं बाहर डालती जाऊंगी, पर मुझे आज वॉश करना ही है क्योंकि बीच बीच में ना काफ़ी तेज़ धूप आ रही है। अगर धूप नहीं है तो बहुत तेज़ ना हवा चलती है। तो मेरे मन में ये था कि कुछ नहीं, धूप से नहीं होगा तो हवा से सूख जाएंगे, बट वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना गंदे हो जाते हैं बच्चों के साथ में। मेरे सोफ़े कवर भी है ना बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं और बारिश के चक्कर में है ना मैं उन्हें धो नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तो अगर मैं वॉश कर भी दूंगी ना तो मेरे पास ना बाहर कोई स्पेस बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने एक बेडशीट या 2 बेडशीट भी वॉश किया तो वो फिर है ना सुखाने के लिए जगह नहीं रहती है और रूम में भी मैं ऐसे नहीं सुखा सकती हूँ। तो बस मैं आ गई थी दूसरा रूम क्लीन करने के लिए। इसकी भी मैंने बेडशीट चेंज की क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं इधर चेंज नहीं कर रही थी, क्योंकि वही चक्कर है वॉश करने का कि कहाँ मैं उसको सुखाने डालूँगी, इस वजह से। तो देखिए ये टॉयज़ का जो रैक है ये है ना हमेशा बिगड़ जाता है बहुत बुरी तरीके से। बच्चे ना खेल खेल के है ना अ, दूसरे टॉयज़ किसी में मिक्स कर देते हैं और मैं ना विशु से बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे टॉयज़ है जो ऊपर रख देती हूँ, जो उसको है ना नुकसान ना पहुँचाए। तो बस वो है ना क्या है, अपने टॉयज़ मैं अंदर क्लीन कर रही थी तो वो एक और बार लेकर आ गया, तो बस मैं उसको रख रही थी। और ये सारे टॉयज़ अब मैं बेडरूम क्लीन कर चुकी हूँ तो ये सारे टॉयज़ है ना उसको वहाँ रख के दे दूँगी और वो खेलता रहेगा थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ मैं ना ये सोफ़े कवर वॉश करने वाली हूँ और बहुत जल्दी जल्दी मुझे ये धोने पड़ते हैं, गंदे हो जाते। काफ़ी टाइम तो मैं ऐसे भी छोड़ देती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी नहीं कर पा रही हूँ वॉश, पर नहीं होता है, बहुत है ना लगता है कि नहीं इसे है ना ये साफ़ रहे। तो और सोफ़े पे है ना ये ऐसा सोफ़ा है कि इस पे है ना कवर डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसे वॉश करना या इसे क्लीन करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से है ना मैं कवर डाल के ज़रूर रखती हूँ। तो बस ये यहाँ पे मैं अपनी और जो डस्टिंग है वो ही कर लूँगी और मैं डेली करती हूँ डस्टिंग, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। इवन मैं जैसे ही क्लीन करती हूँ तो शाम को है ना ऐसा लगता है जैसे हमने यहाँ कोई सफाई की ही नहीं है। मैं ना एक्चुअली क्या है, अपना बालकनी है ना ओपन करके रखती हूँ हवा के लिए, तो इतना ज़्यादा है ना धूल अंदर आ जाती है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि इसकी क्लीनिंग हुई भी है। अच्छा पहले क्या था, जो ये रैक है ना मैंने इसके ऊपर है ना एक कपड़ा डाला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे विशु बड़ा हो रहा है ना वो क्या करता था, उसको खींच देता था, तो फिर वो सारा सामान ना नीचे ना गिर जाए, इस वजह से मैंने ये ऊपर हैंगिंग वाले सेल्फ मंगाए थे और उन पे कुछ चीज़ें रखी और नीचे का जो कपड़ा है उसे हटा दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है अभी मुझे ये सब लगाने का। और मैं अपनी जो भी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना, तो कुछ बारीक चीज़ें एक दिन एक छोड़ के भी करती हूँ, क्योंकि ये डेली करना मेरे लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार कर लेती हूँ और बाकी डेली करती हूँ, जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें ना इनको क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि फिर अभी देखिए मैं यहाँ साफ़ सफाई कर रही हूँ, इतने में है ना बच्चा रोने लगे, फिर उसके पास जाओ तो फिर लगता है कि हम इतने गंदे हो रखे हैं और फिर उसके पास जाएंगे। तो ये सोचते हुए ना मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी ऐसी कुछ साफ़ सफाई है तो मैं बीच बीच में ले लूँ, डेली का ना लेके। तो ये देखिए मैंने उसको अंदर रूम में छोड़ दिया था, तो मैं उसको है ना कुछ खिलाने के लिए आ गई थी और ये इसने सब कुछ रूम वैसा का वैसे ही कर दिया था, बट मुझे पता था कि वो ऐसा करेगा क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी फोल्ड करने थे, तो फिर मैंने उसको अंदर ही खेलने के लिए बिठा दिया था। तो ये देखिए ये है ना थोड़ी सी मस्ती करता है और अभी ये है कि इसने सारे टॉयज़ है ना कुछ ब्लैंकेट के अंदर डाले हुए हैं छुपाने के लिए। तो बस ये इसका ऐसा चलता रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम मुझे है ना यहाँ लग जाता है साफ़ सफाई के लिए। और थोड़ा सा ये रहता है ना मैं कुछ काम कर रही हूँ तो बीच में चली जाऊँ। तो यहाँ क्या है, मुझे ना एसी पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग रही थी, मुझे करना था ये जाले वगैरह और जो कबर्ड है उसके ऊपर भी धूल आ गई थी, तो मैं उसको क्लीन करके आ गई थी फिर अपने किचन में। और ये है ना मैंने जो डिप करके रखे थे बर्नर वो हो गए थे अच्छे से क्लीन और बहुत अच्छे से हो जाते हैं, इवन अगर इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है।
काफ़ी साफ़ हो जाते हैं। तो बस वही मैंने उसको पहले निकाल के रखा, क्योंकि ये ड्राई होने में टाइम लेंगे और फिर है ना एकदम से मुझे गैस की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर नहीं मिल पाएगा। तो बस देखिए मैंने कुछ पहले कल भी मैंने कुछ वॉश किए थे, तो वही मैं यहाँ पे है ना बेडशीट लगा रही थी। ये सिंगल बेडशीट का कपड़ा मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये अच्छा लगता है, तो टेबल भी थोड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने सोफ़े कवर है ना चेंज कर दिए, उन्हें मैं वॉश करके रख दूँगी। और यहाँ मैंने अपने इधर वाले साइड के सोफ़े कवर भी चेंज कर दिए थे, दूसरी साइड के पहले ही मैंने वॉश करके रख दिए थे। तो देखिए हो गया है रूम पूरा क्लीन। और ये क्लीन देखिए थोड़े टाइम के लिए है, क्योंकि बच्चे वाले घर में है ना एकदम से चीज़ें बिखरी हुई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बट यस, मैं ना थोड़ा थोड़ा टाइम बाद है ना चीज़ों को उठा के रखती रहती हूँ, अदरवाइज़ बच्चे बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, सारे टॉयज़ इधर उधर कर देते हैं। तो देखिए किचन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गई थी। और इसके बाद मैं ना नहा करके आ गई थी फिर से किचन में। अब राजमा बना था तो चावल तो बनने ही थे और बहुत ज़्यादा मन भी था। तो बस मैं यहाँ है ना चावल चढ़ा दूँगी, और बच्चों को भी राइस बहुत पसंद आते हैं। तो देखिए सारा क्लीन हो गया ये, और मेरे चावल भी बन जाएंगे। तो सिर्फ आज राजमा चावल ही हम खाने वाले हैं लंच में। तो ये देखिए रेडी है। और तो बस इसी तरीके से मैं ना अपना राजमा बनाती हूँ। मसाले को अच्छे से भूनो, कोई मसाले की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने बनाए थे एक दिन पहले करेले, तो मैं वो भी साथ में रख लूँगी। तो इस तरीके से मेरा ये लंच तैयार हो गया, और बच्चे भी है ना इसी तरीके से राजमा ले लेंगे थोड़ा उसके ऊपर। तो यहाँ तक था हमारा ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।